नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने विपक्ष से साफ कहा कि वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख कर वार ना करें। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण कार्यक्रम को अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। पिछले 6 महीने से कानून लागू है, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर हाल में किसानों के हित में ही कार्य करेगी। उन्होंने कृषि सुधार बिल की उपयोगिता भी बताई। साथ ही कहा कि यह कानून एक दिन में नहीं बने हैं, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों के वादों को ही पूरा करने का प्रयास है। इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे, वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनकी पीड़ा यह है कि किसानों के हित का यह कार्य मोदी सरकार ने कैसे कर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे तो किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। इसीलिए कृपा करके किसानों को बरगलाना, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार कर रहा है। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि सुधार के बाद सबसे बड़ा झूठ एमएसपी पर बोला जा रहा है। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। हर बार हमारी सरकार एमएसपी की घोषणा करती है ताकि किसानों को परेशानी ना हो। मोदी ने कहा कि हर किसान को ये भरोसा देता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें
एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। साथियों, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को विश्वास दिलाया कि आप लोग किसी के भड़कावे में ना आए। हम कोई भी फैसला लेंगे वह किसानों के हित में होगा। हर हाल में किसान हमारी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्री और बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भी किसानों से कृषि कानूनों को लेकर चर्चा करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।